अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा फंटास्टिक, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक एंड कुछ मेथड बताऊंगा जो आप अप्लाई करके अपने एडोब फोटोशॉप के अंदर अपनी पिक्चर्स को लुक वाइज और भी अच्छा कर सकते हैं। तो वो मेथड, वो ट्रिक, वो टिप्स, वो क्या टिप्स हैं, वो क्या ट्रिक्स हैं, वो आप लोगों को ये बताऊं कि जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर्स को आप कवर पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करते हो, जहां उसकी जो डबलिंग पिक्चर्स करते हो, जैसे कि ये सिंगल पिक्चर्स है, सिंगल पिक्चर्स को हम जैसे कि डबल पिक्चर्स करते हैं। बिल फर्ज जैसे कि ये डबल पिक्चर है, जैसे कि ये डबल पिक्चर है और ये डबल पिक्चर, ये किस तरह होती है और पिक्चर्स के ऊपर फ्रेम हम किस तरह ऐड करते हैं। फ्रेम के भी दो चार मेथड हैं, वो भी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है ना इस टॉपिक के ऊपर है कि आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो टिप्स क्या होंगी, ट्रिक्स क्या होंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंप्रेसिंग, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जैसे कि ये प्रोफाइल पिक्चर्स है, इसे जो है आप डीपी पिक्चर्स के अंदर या डबल पिक्चर्स किस तरह एडिट कर सकते हैं और इसके ऊपर फ्रेम किस तरह ऐड कर सकती हैं। तो ये जितनी भी बातें आज इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई मेरे चैनल के ऊपर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें। अगर जब भी न्यू वीडियो आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करता हूं तो बेल नोटिफिकेशन से आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल के ऊपर आप न्यू है, एक दफा मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। एडोब फोटोशॉप से रिलेटेड लर्निंग कोर्सेज की जितनी भी वीडियो है, 212 वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हुई है। वहां पर आप लोग वॉच करके किसी भी किस्म की रीटचिंग, अगर आपको एडिटिंग सीखनी है, कुछ भी आप लोगों को एडिटिंग के मुताल्लिक चाहिए, आप मेरा चैनल को जरूर विजिट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एडोब फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सब्जेक्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, हजारों तस्वीरें मेरे हाथों ने जो है क्रिएट की हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये डबल पिक्चर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डबल पिक्चर हमने करनी है, ठीक है। ये पिक्चर है, ये डबल पिक्चर्स हैं। डबल पिक्चर्स किस तरह करेंगे और बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रेम लगाने का मेथड क्या है, आप अपनी पिक्चर्स के ऊपर फ्रेम किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल फर्ज ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स को मैं ओपन कर लेता हूँ एडोब फोटोशॉप के अंदर। ये आप लोग वॉच कर सकते हैं, ये सिंगल वे पिक्चर है, ठीक है। इसे डबल क्लिक किया, मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये पिक्चर्स के ऊपर ना कोई फ्रेम है, ना कोई इसके ऊपर डबल पिक्चर्स हमने कन्वर्ट की है, ठीक है। तो अब हम इसे डबल करेंगे और इस तरह की डबल करेंगे कि आपको भी लुक वाइज अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू के अंदर जाएंगे, कंट्रोल एन इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एन, आप अगर कीबोर्ड के यूजर हैं तो आप इजीली यहाँ पर जो है कंट्रोल एन करेंगे तो आपका इजीली इस तरह का इंटरफेस जो है देखने को आ जाएगा, ठीक है। फाइल के अंदर जाना, न्यू फाइल के अंदर जाना, ठीक है। यहाँ पर हम जो है ना 2 डे वर्क ले लेते हैं। डे वर्क, 2 डे वर्क मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर जो आप अपना साइज बना सकते हो, यहाँ पर इंचीज है, ठीक है। आपने इंचीज के अंदर काम नहीं करना, आपने पिक्सल के अंदर काम करना है। पिक्सल इसलिए हम काम करते हैं कि हमारी पिक्चर की रेजोल्यूशन अच्छी रहे, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि इंचीज की अगर आपको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, वहां पर आप इंचीज की जरूरत आपको पड़ सकती है। जैसे कि हम कोरोड्रा के अंदर अपनी पिक्चर्स को इंचीज के अंदर जो थे करते थे, ठीक है। तो वहां पर कोरोड्रा के अंदर हम ऑटो कार्ड का काम करते थे, ठीक है। छोटा मोटा जितना भी ये स्टिकरिंग का काम है या स्टिकर वगैरह हम क्रिएट करते हैं या 3D हमने कोई भी लोगो वगैरह डिजाइन करना होता था, हम जो थे कोरोड्रा के अंदर ये यूज करते थे, ठीक है। तो बाय द वे उसे छोड़े, हम अब एडोब फोटोशॉप की बात करते हैं। एडोब फोटोशॉप के अंदर हमने न्यू पेज लेना है, ठीक है। फाइल को किया, न्यू किया, ठीक है। यहाँ पर हमने इंचेस के अंदर काम करना है और वहां पर हम कोरोड्रा के अंदर काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ना पिक्सल के अंदर काम करेंगे। ये देखिए, इसका वेट मैंने 6000 रखा, हाइट इसकी 6000 रखी है, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखिए, मुरब्बा साइज की ये पिक्चर जो है ना इंटरफेस हमारे सामने देखने को आ रहा है। मुरब्बा साइज शेप 6x6 यानी कि 6000x6000 का मैंने ये साइज ले लिया है, ठीक है, फाइल का। तो यहाँ पर ये हमारी पिक्चर्स को हमने डबलिंग करना है। यहाँ पर इजी वे सा मेथड है। यहाँ पर मैं लॉक को अनलॉक करता हूँ और माउस के एरो को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और यहाँ पर इजीली मैं स्लाइड करके यहाँ पर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से ये भी कर सकते हैं। इसे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, आपको एक और तरीका मेथड बताने के लिए। ये मैंने अनलॉक कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये देखिए, इजी वे के मेथड के साथ कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी के अंदर पेस्ट हो जाती है। कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहां से पिक्चर को मैंने कंट्रोल सी किया, अब कंट्रोल वी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर नहीं तो आप यहाँ पर इजी वे के मेथड के साथ मूव कर सकते हैं। लॉक को अनलॉक किए, इजीली आप दूसरी लेयर के ऊपर ट्रांसफर किया, यहाँ पर जो है हम एक साइड पर स्लाइड कर देते हैं, ठीक है।
तो ये देखें हमने एक पिक्चर को एक साइड पर स्लाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो पिक्चर वो कैसे लगाएंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी पिक्चर उठा के वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये पिक्चर की डुप्लीकेट लेयर कैसे करेंगे, यहाँ पर उठाया और ये डुप्लीकेट लेयर कर दी है। ठीक है, तो सेकंड वाली जो लेयर है, जो नीचे वाली लेयर है, इसे लेयर नंबर 2 दे दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेयर नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पर लेयर नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर मैं नेम भी आप लोगों के सामने नोट कर रहा हूँ कि आप लोगों को इजी रहे। ठीक है, फर्स्ट वाली लेयर ये ऊपर वाली है, सेकंड लेयर वो नीचे वाली। सेकंड वाली लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूं और यहां पर जो है कंट्रोल टी करके इजीली इसे बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, जितनी पिक्चर हमें चाहिए यहां पर हम जो है यहां पर रख के एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट थी, ये फर्स्ट लेयर थी। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड है। ठीक है, सेकंड लेयर को मैंने इधर कर दिया। अगर आप लोग यहां से कम कर सकते हैं, कम भी कर लें, ऑप्टिटी इसकी कम कर दी। अगर आप लोग इसे ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, ये देखिए नॉर्मल से, यहाँ पर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से सबसे लॉस पर करूंगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से लो करते हैं, लो के अंदर भी कुछ लुक इस तरह की आप लोगों के सामने व्यू होगी। ठीक है, तो ये देखें इजी वे के मेथड के साथ आप लोग इस तरह पिक्चर्स को डबिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फाइल के अंदर जाना है, न्यू के अंदर जाना है और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का साइज बना सकते हैं। यहाँ पर ये साइज दे रहा है 4x6000। ठीक है, अगर आपको ये कवर के अंदर चाहिए, कवर के अंदर ले सकते हैं। हमें ज्यादातर कवर के अंदर चाहिए और राउंड अबाउट ये है। ठीक है, ये कवर के अंदर चाहिए, कवर के अंदर हम जो है यहाँ पर साइज को बढ़ा कम सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेट इसका 6000 है, हाइट इसकी 4000 है। अगर हमें मुरब्बा साइज के अंदर यहाँ पर चाहिए, हमें इसे भी 6000 है और इसे भी 6000 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें लेंथ वाइज लंबी चाहिए, जैसे कवर फोटो होते हैं, कवर फोटो का वेट इसका 6000 है और हाइट इसकी 4000 है, यहाँ पर हम ओके करते हैं। तो ये देखेंगे किस तरह की पिक्चर जो है हमारे सामने पेज आ गया, यहाँ पर ये आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने मुरब्बा साइज के अंदर जो जैसे कि डीपी हम क्रिएट करते हैं, ये डीपी पिक्चर क्रिएट हुई है। ठीक है, तो अब जो है मैं आप लोगों को जैसे कि ये पिक्चर यहाँ पर मैं शो करवाई थी, ये पिक्चर कवर के अंदर हमने कन्वर्ट की है। प्रोफाइल पिक्चर्स को कवर के अंदर किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो वो चीजें आज जो है मैं आप लोगों को इसके अंदर बताने लगा। पहले मैंने आप लोगों को डीपी बनानी सिखा दी है। ठीक है, यहाँ पर डीपी का क्या मसला है, ये देखें पेज ली है, फर्स्ट लेयर को यहाँ पर एडजस्ट की है, फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर को हमने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, अब हम प्रोफाइल को कवर पिक्चर्स के अंदर किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये पिक्चर्स है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल सी करते हैं। ठीक है, अगर कंट्रोल सी नहीं करते तो कंट्रोल यहाँ से इजीली उठा के आप जो है मूव करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोफाइल पिक्चर्स अगर आप इसे कवर पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ बराबर की है। ठीक है, तो ये देखिए ये कवर पिक्चर्स के अंदर हमारी पिक्चर्स आ चुकी है। ठीक है, राउंड बोर्ड हमारी ये कवर पिक्चर जो है क्रिएट हो चुकी है। पहले हमारी ये प्रोफाइल पिक्चर थी, प्रोफाइल पिक्चर को कवर के अंदर हमने कर दिया। ठीक है, जब हमने साइज बनाया 6000 4000, ये साइज इसलिए मैंने बनाया कि हमारी पिक्चर की जो रेजोल्यूशन है वो खराब ना हो और पिक्चर्स के जो पिक्सल हैं वो फटे ना। अगर हम इंचेस के अंदर काम करते तो अगर हम पिक्चर को ड्रॉप इन मूव करते तो हमारे पिक्चर की जो पिक्सल थे वो फट जाने थे। कहने का मतलब पिक्चर की जो रेजोल्यूशन थी वो खराब हो जानी है। ठीक है, साइज का वेट अच्छा रखा है, साइज अच्छा रखा है, पेज का साइज अच्छा रखा है। तो ये देखिए हमने कवर पिक्चर्स को कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, प्रोफाइल को कवर के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल को कवर के अंदर कन्वर्ट किया है। यहाँ पर आप अपना लोगो और यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट टाइटल जो है ना ऐड कर सकती हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को डीपी बनानी सिखा दी है। तो अब हम गाइस मेन बात करते हैं कि इसे जो मैं क्लोज कर देता हूं कवर को और ये डीपी को भी मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो काइंडली अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर हम जो है ना क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है आप बॉर्डर किस तरह लगा सकते हैं, वाइटिंग बॉर्डर या इसके अंदर बॉर्डर की तरह आप शेप कट आउट इन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बताऊंगा गाइस, यहाँ पर जो था ना ये कंट्रोल जी कर दिया मैंने। अब मैं एक दफा फिर आपको रीन्यू जो है पिक्चर ओपन करके दिखाता हूँ। कोई भी ऐसी पिक्चर जैसे कि ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स मैंने ओपन तो कर ली है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं कि हाई एंड एचडी यहाँ पर स्किन की रीटचिंग की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से बात कर सकते हैं, ये पिक्चर बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पर आउटसाइड पर हमारी जो है ना यहाँ पर बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर को किस तरह इंक्रीज करेंगे, बॉर्डर को इंक्रीज करने के 4 मेथड हैं, 4 से भी 5 है, 10 है, 20 है। ठीक है, मैं आप लोगों को चंद कुछ इस तरह के बताऊंगा, आसान टिप्स बताऊंगा, आसान इसके हैक बताऊंगा जो आप इजीली 1 क्लिक के अंदर इसका बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं लॉक को अनलॉक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इस लेयर को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर छोटा किया, ये देखिए मुझे साइज बता रहा है कि यहाँ पर आप सेंटर है। यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं, पिंक कलर की लाइन जो है मुझे बता रही है कि यहाँ पर आपकी पिक्चर्स का सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर मैं ओके कर दिया। ठीक है, इससे साइज को पिक्चर को थोड़ा सा छोटा किया। यहाँ पर मैं एक लेयर लेता हूँ, लेयर को मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं कलर व्हाइट को सिलेक्ट करके और यहाँ पर कलर को मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, ड्रॉपिंग टूल से मैं कलर को यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो गाइस ये आप लोग वॉच कर सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर जो है हमने इसका जो है ना बॉर्डर लगा लिया है। अब इसका मेथड नंबर 2 बताता हूँ आपको कि मेथड नंबर 2 क्या है
कि जिसके अंदर हम वन क्लिक के साथ जो है इसका बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, इसे कंट्रोल जी करूंगा। ठीक है, ये भी कंट्रोल जी, ये भी कंट्रोल जी। ये देखें हमारा बैकग्राउंड लॉक हो चुका है। पहले मैंने बैकग्राउंड को अनलॉक किया, उसका साइज थोड़ा सा छोटा किया, इसके पीछे व्हाइट कलर का ड्रॉप जो है ना मैंने कलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अब जो हम लॉक को भी लगा रहे और हम यहाँ पर जो है पिक्चर्स के ऊपर भी वर्क करें। यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल को लेता हूँ, पिक्चर्स के ऊपर उल्टा क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बिल्डिंग ऑप्शन आ रहा है, बिल्डिंग ऑप्शन है। अब यहाँ पर हाइड है, हाइड क्यों है? क्योंकि ये लेयर को लॉक किया हुआ है। या लेयर को अनलॉक करता हूँ, यहाँ पर उल्टा क्लिक करता हूँ, ये देखें सिलेक्शन क्विक टूल सिलेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया, बिल्डिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और गाइस यहाँ पर लेयर स्टाइल आ गया हमारे सामने। ये इंटरफेस हमारे सामने आ गया। यहाँ पर हम स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है इनसाइड आउटसाइड। अगर हम आउटसाइड करेंगे तो आउटसाइड पर हमारी तो कोई लेयर नहीं है, हम इनसाइड के ऊपर जो है ना यहाँ पर इसका बॉर्डर अपनी रेजोल्यूशन के हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हैं। ये जैसे कि जितना भी आप लोग चाहते हैं ब्रीक, यहाँ पर स्टॉक पर क्लिक किया, यहाँ पर इनसाइड है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें इजीली मेथड के साथ जो है यहाँ पर आप स्टॉक लगा सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉक की बारी करते हैं, बात करते हैं। स्टॉक देखें आउटसाइड पर लग चुका है, इनसाइड पर लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और जो बॉर्डर की तरह जो लाइन जो है ना इस पिक्चर्स के ऊपर क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर ये ऐसे कि ये मैंने सिलेक्शन टूल लिया। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैं जो ना एक सिलेक्शन कर लेता हूँ। बिल फर्स्ट मैंने यहाँ पर ये सिलेक्शन कर ली है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इतना राउंड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जस्ट ओनली सिंपल लेयर लेता हूँ, सादी लेयर है ये। ठीक है, इसके ऊपर जो मैंने क्विक टूल सिलेक्शन या यहाँ इसे ही सिलेक्शन किया है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्टॉक के अंदर आ जाता हूँ। उल्टा क्लिक करके स्टॉक के अंदर आ गया, सादी लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे पूछ रहा है कि वेट इसका कितना होना चाहिए। कहने का मतलब है कि लाइन कितनी मोटी होनी चाहिए या कितनी ब्रीक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं 10 पॉइंट जो है ना इसे दे देता हूँ, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें गाइस हमारे सामने जो है ना ये लेयर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें मैंने जो ये जो मैंने डुप्लीकेट लेयर की थी, जो मैंने लेयर नंबर 1 ली थी, ये वो है जिसके ऊपर मैंने स्टॉक लगा के सिलेक्शन के ऊपर ये जो है मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि एक और जो है ना मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर जो है ना यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसे स्टाइलिश के अंदर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने राउंड इसे स्लाइड किया, इस तरह का हो गया। अब इसे डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप कंट्रोल जे से करना चाहते हैं कंट्रोल जे से करें। और यहाँ पर ये देखें मैंने इससे भी स्लाइड किया, तो ये देखें गाइस कितनी अच्छी सी पिक्चर जो है इसके ऊपर हमारे सामने बन के आई है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर लेयर्स के ऊपर मैंने स्टॉक बनाया। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इसे कम करना, यहाँ पर आप लोग कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑप्टेंसी कम करें, ये देखें आप लोगों के सामने ऑप्टेंसी भी कम हो गया और पिक्चर्स के ऊपर बॉर्डर भी लग गया और इस तरह की बॉर्डर की शेप भी आ गई है। तो गाइस ये छोटे छोटे से मेथड, छोटे छोटे ट्रिक्स एंड छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। सिर्फ गाइस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आज की उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। प्रोफाइल को कवर के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं, प्रोफाइल पिक्चर को डीपी किस तरह क्रिएट करते हैं, डबल पिक्चर किस तरह करते हैं और पिक्चर के ऊपर आप बॉर्डर किस तरह लगा सकते हैं, स्टॉक किस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें आज आप लोगों को वीडियो के अंदर से देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें। ठीक है, तो गाइस 200 से अबव मैंने आप लोगों के लिए डा फोटोशॉप की लर्निंग की कोर्सेज की वीडियो अपलोड की है। तो गाइस वीडियो को फुल एंड तक वॉच किया करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आज की भी वीडियो आप लोगों को काफी हद तक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट करके मुझे जरूर जो है ना गाइड कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग साथ बीबीसी स्टूडियो। अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी। अल्लाह निगहबान।